फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दोस्तों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ने से पहले सबसे पहले देखेंगे कायरल कार्बन क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले कायरल कार्बन देखिए। कायरल कार्बन कौन सा कार्बन होता है? तो कायरल कार्बन वह कार्बन होता है जिससे दोस्तों कार्बन की वैलेंसी अगर ध्यान से देखें तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो यानी कार्बन से 4 ग्रुप को हम जोड़ सकते हैं। मान लीजिए एक ए जोड़ देते हैं, एक बी, एक सी और एक डी। ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, कायरल कार्बन वह कार्बन होता है जिससे जुड़ा चारों ग्रुप अलग अलग हो या भिन्न भिन्न हो। यहाँ देखिए, क्या ये कार्बन कायरल कार्बन है? जी हाँ, ये है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से 4 ग्रुप ए बी सी डी, ये चारों ग्रुप अलग अलग हैं। तो दोस्तों ये हमारा कार्बन कौन सा कार्बन है? कायरल कार्बन। दोस्तों वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है जिसमें कायरल कार्बन होता है। ठीक है। जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। CH3 Cl C2H5 Br। दोस्तों क्या ये कार्बन कायरल कार्बन है? क्यों है? क्योंकि इस कार्बन से जुड़े चारों ग्रुप अलग अलग हैं। एक मेथिल है, एक क्लोरीन है, एक एथिल है और एक ब्रोमीन है। तो इसका मतलब ये कायरल कार्बन है। ठीक है दोस्तों। अगला एग्जांपल CH3 CH3 CHCl। दोस्तों क्या ये कार्बन कायरल कार्बन है? देखिए, इस कार्बन से 4 ग्रुप जुड़े हैं। एक CH3 मेथिल, एक इधर हाइड्रोजन और इधर एक मेथिल, इधर एक Cl। यहाँ पर मेथिल मेथिल समान, यानी इस कार्बन से 2 ग्रुप मेथिल समान जुड़े हैं। इसका मतलब ये कायरल कार्बन हमारा नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो ये कायरल कार्बन नहीं होगा। दोस्तों कोई बड़ा एग्जाम्पल हो, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर इस तरह के एग्जाम्पल हो, ये दोस्तों अक्सर ये जो एग्जाम्पल होते हैं इसमें लोग गलती कर जाते हैं। मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ कि किस तरह से इसको करते हैं। ये पहला एग्जाम्पल है और दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पे यम्मी का मतलब दोस्तों याद रखिएगा, इसका मतलब मेथिल होता है। यम्मी जहाँ भी लिखूँगा उसका मतलब मेथिल होता है, इस तरह से CH3। ठीक है। यहाँ ET का मतलब क्या होता है दोस्तों? एथिल को लिखते हैं C2H5। ठीक है। इन दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए दोस्तों। अगर मैं पूछूं इसमें कायरल कार्बन है या नहीं है, अगर कायरल कार्बन होगा तभी ऑप्टिकल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये कार्बन कायरल कार्बन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर मेथिल है और यहाँ पर दोस्तों इसको आप क्या मानेंगे? कहीं भी ऐसा ग्रुप आपको दिखे यहाँ पर कुछ न लगा हो तो इसको हम क्या मानते हैं? हमेशा मेथिल मानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 2 ग्रुप सेम हो गए, इसका मतलब ये कायरल कार्बन नहीं है। क्या ये कायरल कार्बन है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि ये आगे जाकर इससे ET जुड़ा है एथिल, ये आगे जाके इससे मेथिल जुड़ा है, तो अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दिए दोस्तों, यहाँ पे कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। अभी 2 नहीं है तो 2 को क्या मानते हैं? हाइड्रोजन। वैलेंसी पूरी ना हो तो पूरा करने के लिए क्या जोड़ते हैं दोस्तों? हाइड्रोजन। इसका मतलब ये कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन सेम हो गए। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर एथिल है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानते थे? मेथिल। और ये ग्रुप सब अलग अलग है। इसका मतलब दोस्तों ये वाला कार्बन हमारा कायरल कार्बन है। ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, मैं एक बहुत आपको इम्पॉर्टेंट टूल बताता हूँ। जिस भी किसी कंपाउंड में सिमेट्री होगी, वह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। जिस भी किसी कंपाउंड में सिमेट्री अगर है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। जैसे यहाँ देखिए ये वाला एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में अगर हम इस तरह से काट दें, सोचिए अगर मैं इस तरह से इसे काट दूं, ऐसे लेके काटूं दोस्तों, यहाँ पर यम्मी ऊपर है, मेथिल ऊपर है और एथिल नीचे है। अगर मैं इसको ऐसे लेके काट दूं तो ये ध्यान दिए 2 भागों में बढ़ जाएगा, यानी कि सिमेट्री ऐसे हमारी होगी। ठीक है दोस्तों। क्योंकि मेथिल ऊपर है और एथिल नीचे है, तो ये आधा इधर और आधा का इधर, यानी दोस्तों ये जो कार्बन है हमारा सिमेट्री लाइन पर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कायरल कार्बन नहीं है, यानी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें था। ठीक है दोस्तों। और एग्जाम्पल लेके आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3।
जैसे मान लीजिए दोस्तों, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। देखिए मेथिल, एथिल, मेथिल, एथिल। दोस्तों क्या इसमें कारल कार्बन है? इसमें भी नहीं है, क्योंकि फिर से आप अगर उसको प्लेन से, इस प्लेन को अगर आप काटें, पकड़े इस प्लेन को अगर आप देखें और इसको अगर हम काट दें तो आधा इधर और आधा इधर, दो भागों में ये बट जाएगा, इसलिए यहाँ भी कारल कार्बन नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर मेथिल है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। दोस्तों क्या ये है, क्या ये कारल कार्बन है? ये वाला कार्बन क्या इसमें पहले देखिए सिमेट्री है कि नहीं है? सिमेट्री है, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे काट दें तो ये आधा इधर और आधा इधर, यानी ये भी कारल कार्बन नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस एग्जाम्पल को कुछ इस तरीके से लिख दें, यहाँ पर मेथिल, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ पर एक एथिल लगा दें। अब बताइए क्या हम इसको आधे पर से काटेंगे तो आधा आधा बटेगा? नहीं, क्योंकि इधर एथिल है और इधर एथिल नहीं है, यानी कि यहाँ पर कारल कार्बन है। कारल कार्बन दोस्तों एक और दो कारल कार्बन है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा सिमेट्री रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। सिमेट्री क्या होता है मैं आपको एक जनरल सा तरीका बता देता हूँ देखने का। सिमेट्री देखिए थोड़ा सा, सिमेट्री किस तरह से देखते हैं, मैं आपको ए से लिख, उसे आप ए से जेड तक लिख सकते हैं। मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी, दोस्तों मैं जे तक लिख रहा हूँ, उसके बाद आप कर सकते हैं। बताना है कि इसमें सिमेट्री है या नहीं है। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या ए में सिमेट्री है? ए में सिमेट्री है। ए को अगर मैं कोई इस तरीके से काट दूं तो आधा इस तरफ आधा इस तरफ, मतलब कौन सा सिमेट्री है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसी प्रकार बी को अगर मैं ऐसे काट दूं, आधा ऊपर आधा नीचे, सेम दिख रहा है कि नहीं, तो इसका सिमेट्री है। उसी प्रकार सी में सिमेट्री है, डी में सिमेट्री है, ई में भी सिमेट्री है। क्या एफ में सिमेट्री है? एफ में सिमेट्री नहीं है। दोस्तों ध्यान दीजिए, एफ को आप किसी तरह काटेंगे ये दो भागों में नहीं बटेगा। उसी प्रकार जी में भी सिमेट्री नहीं है। एच में सिमेट्री है दोस्तों, चाहे तो वैसे काट दीजिए, चाहे तो सेंटर के बाद भी सिमेट्री है। आई में भी सिमेट्री है, जे में सिमेट्री नहीं है। तो ये होता है सिमेट्री का रूल। सिमेट्री आप इस तरह से पहचान सकते हैं, अगर सिमेट्री होगा तो कारल नहीं होगा, अगर सिमेट्री नहीं है तो कारल है, बशर्ते याद रखिए कि ये जो चारों ग्रुप हों वो चारों अलग अलग हों। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको कारल कार्बन को काउंट करना बताता हूँ कि कारल कार्बन को किस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखिए, इसमें सिमेट्री है या नहीं पहले ये बताइए। यहाँ पर सिमेट्री है। अच्छा दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिए तो इसमें कितने कार्बन है? इसमें कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है, मतलब 10 कार्बन में कारल कार्बन को पहचानना है। दोस्तों यहाँ पर क्या कारल कार्बन है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सब तो नहीं होंगे। यहाँ देखिए एक से अधिक, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। इस कार्बन से 4 ग्रुप जुड़े हैं, 1 2 3 4, और चारों अलग अलग लग रहे हैं, लगभग लग रहे हैं। बशर्ते ये देखिए क्या सिमेट्री है? सिमेट्री दोस्तों है इसमें, क्योंकि अगर हम इसको आधे पर से काट दें तो आधा भाग इधर, इस तरह से अगर मैं इसको काट दूं प्लेन के अबाउट, इस प्लेन के अबाउट, तो दोस्तों आधा इधर और आधा इधर, यानी सिमेट्री है। यानी यहाँ पे इस लाइन पर जो जो कार्बन आएंगे उसमें कारल कार्बन नहीं होगा, न तो ये कारल होगा न तो ये कारल होगा। तो कितने कारल? 0 कारल। और ये सब कार्बन में तो कारल कार्बन थे ही नहीं, पहले से देखा था हमने। अगला एग्जाम्पल ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या इस प्रॉब्लम में आपको सिमेट्री दिख रही है? इस प्रॉब्लम में सिमेट्री है ही नहीं, क्योंकि इधर Cl है, इधर Br है, इधर D। आप ऐसे काटेंगे तो इधर Cl Br, इधर कुछ नहीं है, तो किसी भी तरीके से आपको सिमेट्री नहीं दिखेगी। सिमेट्री का मतलब काटने पर सेम आ जाए। जैसे अगर हम ऐसे काट दें, इधर Cl Br है, क्या इधर Cl Br है? नहीं है, यानी इसमें सिमेट्री नहीं है। अब सिमेट्री नहीं है, देखिए दोस्तों चारों ग्रुप कहाँ कहाँ अलग हैं। ये कार्बन देखिए, क्या यहाँ पे चारों ग्रुप अलग अलग हैं? हाँ, क्योंकि 1
2 3 सिमेट्री तो है नहीं, एक हाइड्रोजन होगा हमारा, तो एक सिमेट्री यहाँ पर होगा, एक कार्बन यहाँ पर होगा, एक कार्बन यहाँ पर होगा, एक कार्बन यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। दोस्तों कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 कायरल कार्बन। आप सोच रहे होंगे ये सब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2 2 हाइड्रोजन लगे हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, अभी 2 वैलेंसी दिख रही है, 1 2 2 क्या होंगे? हाइड्रोजन। और बताए थे दोस्तों चारों ग्रुप अलग अलग हो, यहाँ पे 2 ग्रुप क्या हो गया? सेम हो गया, तो ये कार्बन नहीं होगा, ये भी कार्बन नहीं होगा, ये भी कार्बन नहीं। तो दोस्तों कितने कार्बन कार्बन है इसमें? 6 कार्बन कार्बन। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको और एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ, उसमें कुछ ज़्यादा ही कार्बन कार्बन है। अगर ये एग्जांपल आप कर लेंगे तो कार्बन कार्बन आपको पहचानना अच्छे से आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं इस एग्जांपल को लिख रहा हूँ। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर OH है, यहाँ पर F है और एक यहाँ बना देता हूँ इस तरह से। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Br है और एक Br हमारा यहाँ पर है। इस तरह से ये हमारा एग्जाम्पल है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें हमें बताना है कि कितने कार्बन कार्बन होंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको। एक कार्बन यहाँ पे, अच्छा देखिए क्या है, यहाँ पे कहीं सिमेट्री है? इसको तो कोई भी देखेगा कहेगा सिमेट्री नहीं है, क्योंकि इधर DOH ये सब है, इधर कहीं भी नहीं है। तो कहीं से भी आप कुछ भी करेंगे, न तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, न तो सेंटर ऑफ सिमेट्री, न तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कोई सिमेट्री इसमें नहीं है। तो गिनना चालू कर दिए दोस्तों, एक ये एक, ठीक है, 2 3 4, जहाँ जहाँ 3 ग्रुप देखिए तुरंत लगा दीजिए टिक। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल 15 कार्बन। 2 2 ग्रुप वाले नहीं लेंगे, क्योंकि 2 2 ग्रुप हैं और 2 ग्रुप और क्या जुड़ा होगा? 2 हाइड्रोजन होगा, इसलिए उसको नहीं लेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पहचानना आ गया होगा। अगला वीडियो दोस्तों मैं बताऊँगा कि कैसे आप आइडेंटिकल डाइस्टीरियोमर RS कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से ये सब आप करेंगे, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।